Hi Rinki and congratulations. गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। इससे पहले हम शुरू करें अपने वीडियो को, तो इसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे तुम्हारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, ताकि जो भी इसको सुने उसको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी पहले रिकॉर्डिंग्स में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि ये वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि आप जैसे लोगों ने कहा था कि आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हो मुझसे प्रिपेयर विद अच्छा के प्लेटफॉर्म से, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जी चलो, मैम। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं रिंकी। पहला क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन की शुरुआत क्यों की, क्या थी इंस्पिरेशन? मैम, जैसे कि सभी कहते हैं कि शुरुआत में 6th 12th में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो है 12th के बाद से मैम सोचना शुरू किया था कि मुझे क्या करना है। तो मैम मुझे सिविल सर्विसेज का पता लगा, और मैम इसकी जो प्रोफाइल थी सिविल सर्विसेज की, मैम जो जॉब में आने के बाद जो प्रोफाइल्स हैं मैम, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं कुछ अलग कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए। तो मैम वही मेरी जो प्रेरणा स्रोत था। ओके, ये कौन सा अटेम्प्ट था? मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, और उसमें तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग से बात करते हैं। सबसे पहले शुरू जी करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स के लिए जी कैसे मैम। किया? मैम मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए थे, तो मैम मैं उसके अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम प्री के लिए मैम सबसे पहले तो मैम हमें जो स्ट्रेटेजी है अपनी एक अपनी बनानी चाहिए। मैम ऐसे ही नहीं पढ़ लेना चाहिए कि शुरुआत ऐसे ही पढ़ने बैठ गए। उसमें मैम हमें बेसिक बुक्स जैसे कि हमारी लक्ष्मीकांत होगी, मैम स्पेक्ट्रम हो गई एनवायरमेंट के लिए। तो मैम हम जो है उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स जो है उन्हें क्लियर करना चाहिए। ऐसे नहीं मैम जैसे कि ल्यूसेंट में बोलते हैं कि बहुत से बच्चे की ल्यूसेंट कर ले। मैम मेरा वो मानना नहीं है, क्योंकि मैम अगर ल्यूसेंट करते हैं तो प्री तो निकल जाता है, लेकिन मेंस में फिर वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। राइट तो मैम राइट। पहला तो बेसिक बुक्स से हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। मैम फिर दूसरा घटना चक्र। मैम घटना चक्र से हमें पीवाईक्यूज का पता चलता है कि यूपीपीसीएस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जो पूर्वालोकन वाली है, या फिर मैम आप जो कोई भी पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। मैम मैंने घटना चक्र लगाई थी, उसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सबके पीवाईक्यूज अवेलेबल थे मैम वो। तीसरा मैम हमें अपने प्रीलिम्स में लिमिटेड सोर्सेज रखने चाहिए। जो है मैम उनको रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन। और मैम चौथा मैम मैंने टेस्ट लगाए थे। मैम आवाज आ रही है? जी मैम, जो था मैम मैंने टेस्ट लगाए, फिर मैम टेस्ट देने के बाद मैंने एनालाइज किया कि मैम मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रही हूँ, या फिर जो कोई ऐसा टॉपिक जो जो मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी मैं उसमें से क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। तो मैम वो किस वजह से, कि मेरी नॉलेज की कमी है, या फिर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर कहीं उसमें नोट लिखा हुआ था कि इस वजह से किया। तो मैम मैं लिखती थी कि जो मेरा क्वेश्चन है, तो जैसे टेस्ट देने के बाद मैम ऐसे कैटेगराइज करती थी कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रही हूँ, कि मैं भूल रही हूँ, रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैम फिर उसके हिसाब से मैं अपने आप को रेक्टिफाई करती थी, इम्प्रूव करती थी, और मैम टेस्ट को एनालाइज करती थी अपनी मतलब परफॉर्मेंस सेल्फ से। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम जी। और मैम फिर एक करंट अफेयर्स भी मैम प्रीलिम्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। वो मेरा मैम वीक भी पार्ट था। तो उसके लिए मैम मैंने यही किया था कि जो बेसिक जो एक अलग आई दृष्टि आती है मैम, मैंने उसी ही बार बार पढ़ा था, और उसी से ही मैम मैंने जो है अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैम मेरा मानना ये था कि अगर मेरा होगा तो इसी से पढ़ के हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, अदरवाइज मैं अपना स्टैटिक पे रखूंगी मैम। और पीवाईक्यूज को मैम गाइडिंग लाइट की तरह रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का। फिर मेंस के लिए कैसे किया? मैम मेंस का जैसे मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरे नोट्स भी नहीं बने हुए थे मैम। GS 6, GS 4 और GS 5 और हिंदी ऐसे मैम ये बिल्कुल मेरे लिए नए सब्जेक्ट्स थे। GS 1 2 3 मैंने कुछ कुछ किया हुआ था। तो मैम इसके लिए मैम एक तो आपका जो प्रोग्राम था मैम डेली आंसर राइटिंग का, मैम मैंने वही ज्वाइन किया था, ब्लाइंडली ज्वाइन किया था। उसने मैम मुझे मल्टीपल तरीके से हेल्प करी मैम। एक तो उसने मेरी डिसिप्लिन बनाए रखी, दूसरा मैम ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ जो है मेंस की प्रिपरेशन चलती रही, तीसरा मैम कंसिस्टेंसी बनी रही। उसमें मैम डेली आंसर लिखते थे, और फिर तो उसमें मैम मैं रोज लिखती रही, तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही। चौथा मैम ब्रेन स्टॉर्मिंग में उससे हेल्प मिली हमें। मैम जब हम बैठते थे तो सब बच्चों का और कभी कभी आप ऐसे मतलब बहुत टिपिकल से क्वेश्चन भी दे देते थे, तो मैम उसमें दिमाग दौड़ाना पड़ता था उसी टाइम पे। तो मैम उसने हेल्प करी, और मैम प्रैक्टिस बनी रही। तो अब मैं मेंस के लिए मैम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं मैम, उनको मैं यही कहूंगी कि एक तो आप जो है सिलेबस को देखिए मैम। जो सिलेबस है
और उसके साथ साथ मैम पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज यूपीएससी और यूपीपीसीएस के दोनों मैम जो है हेल्प करेंगे, क्योंकि जैसे जीएस 4 में मैम यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है वो। चौथा मैम टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, क्योंकि मैम जितना हम लिखेंगे मैम उतना ही हम वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो मैम वो हमारी स्पीड में भी दिक्कत आएगी और रिमेम्बरिंग में भी आएगी और मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी आएगी। और मैम एक्टिव रिकॉल करके मैम मैंने जो है अपना रिवीजन किया था मैम, मैं लिख लिख के याद करती थी। जैसे आपने भी हमारा GS1 करा दिया, उसके बाद जब मैम टेस्ट होता था तो मैम कोई भी टॉपिक हो गया तो मैम पहले उसको मैं लिख के याद करती थी कि इसके एडवांटेजेस में या फिर इसके इस टॉपिक्स में कितने पॉइंट्स थे। जो भूल जाती थी फिर मैम वो मैं देख लेती थी। तो 4-5 पॉइंट में मैम मेंस की प्रिपरेशन करी। आपकी मैम जो प्रोग्राम था वो मैम पीवाईक्यूज यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के, और मैम मैंने ओपन भी मॉक लगाए, दूसरी कोचिंग में भी मॉक लगाए, और मैम आपके यहाँ भी मैम टेस्ट दिए मैम। ओके रिंकी, वेरी गुड। एक्चुअली पॉइंट इज कि हम जितना ज़्यादा लिखते हैं मेंस में उतना ज़्यादा ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और मेंस के प्रोग्राम से तुमको बेनिफिट हुआ, एंड वॉट एवर यू आर सेइंग इज, तो अपने आप से कह रही हूँ, मैंने तुमसे कुछ बोलने को नहीं बोला है ना? सॉरी मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने तुमसे कुछ बोलने के लिए, प्रमोट करने के लिए नहीं बोला है। जो तुमने बताया कि प्रिपेयर विद जी अच्छा मैम। से हेल्प हुई, दिस इज योर पर्सनल व्यूज, राइट? जी मैम। मैम बिल्कुल मैम, ये चीज मुझे हेल्प करी, क्योंकि मैम मैं सच बताऊं तो मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने कहीं मेंस नहीं लिखा था। और ये मेरा 2023 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, 24 में मैं पहली बार किसी पेपर में बैठी थी। प्री मैंने यूपीएससी का दिया था, लेकिन मेरा प्री नहीं हो पाया था, तो उसके बाद पहला प्री ये था। तो मैम मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेंस की किस तरह से प्रिपरेशन करते थे। प्री का तो थोड़ा बहुत था भी। तो मैम इसीलिए जैसे आप कराते गए मैम, मैंने उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया। जितना भी क्वेश्चन आप कराते थे मैम, कोई क्लास होगी जब मैंने छोड़ी होगी तो मैम वही हेल्प किया, तो मैम मैंने बताया इसलिए। तुम मुझसे मेंस से ही जुड़े थे, प्रीलिम्स में नहीं थे ना? नहीं मैम, मुझे उस टाइम तक पता नहीं था मैम। हाँ ठीक है। चलो, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैम इंटरव्यू के लिए मैम मेरे एक फ्रेंड है मैम, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। जैसे मैम मेरा मेंस भी लगा हुआ था, मैंने आपसे भी पूछा था कि मैम कैसे करें, तो मैम वो पहले उन्होंने मेरी क्वेश्चन खुद से ही पूछने शुरू करे, मेरा कॉन्फिडेंस मतलब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे हुआ। फिर दूसरा मैम न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर को न्यूज़ ट्रैक करते रहे। तीसरा मैम जो इंटरव्यूज है मैम, जैसे टॉपर्स हैं नारायण दत्त मिश्रा सर है मैम, उनका इंटरव्यू काफी अच्छा था, तो मैम मैंने उसको बार बार देखा और उनके बोलने के जो स्टाइल है मैम उसको कॉपी करने की कोशिश करी। तो मैम इसमें 3-4 पॉइंट्स थे कि मैम एक तो न्यूज़पेपर करते रहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, और मैम टॉपर्स के इंटरव्यूज देखें, और मैम मॉक इंटरव्यू लगाए थे मैम, मैंने आपका भी लगाया था और आपसे अलग मैम 6-7 कोचिंग का और भी लगाया था। ओके, काफ़ी किए फिर तुमने, बढ़िया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था वहाँ पर, जो रियल इंटरव्यू था? मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था मैम, बाकी पता नहीं मार्क्स कैसे रहेंगे, लेकिन मैम बहुत लाइट इंटरव्यू था। और मैम जैसा कि मॉक में रहा मैम, उससे भी लाइट रहा मेरा। और मैम मैं कॉन्फिडेंट थी और खुश थी, तो मैम वो भी खुशी लग रही थी मैम। जो है कलपराज सर का बोर्ड था मैम मेरा। ओके, कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो, क्या क्वेश्चंस पूछे गए? जी मैम, सबसे पहला क्वेश्चन उनका, पहले तो मैम उन्होंने नॉर्मली ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए पूछ लिया कि तब इतनी दुबली पतली क्यों हो। और फिर उसके बाद मैम उन्होंने करप्शन से पूछा कि आपने रियल लाइफ में करप्शन फेस किया है क्या। फिर मैम इकोनॉमिक्स से पूछे, मैम ने वुमेन एम्पावरमेंट से पूछे, और वुमेन जो ऑफिसर्स होती हैं उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं उससे क्वेश्चन पूछे मैम। इंग्लिश लिटरेचर से पूछे और सोशियोलॉजी से भी पूछे मैम। ओके, कितनी देर चला होगा लगभग इंटरव्यू? मैम 15 से 17 मिनट के लगभग चला होगा। अच्छा, निकल कर कैसा लग रहा था, कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लग रहा था कि अच्छा हुआ? मैम मैं खुश थी कि जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा था बेकार था, कुछ नहीं मैम। लेकिन वो खुश लग रहे थे तो मैम मैं बस ये थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया मैम। ओके ठीक है। सुबह की शिफ्ट में था कि शाम वाली, मतलब दोपहर वाली? मैम फर्स्ट शिफ्ट में था, लेकिन सेकंड लास्ट कैंडिडेट थी मैम शायद से। मैम बस लास्ट ही बचे हुए थे हम, 4-5 बच्चे। ओके ओके ठीक है। तो तीनों चीज़ों की तो बात कर ली है हमने अलग अलग। मुझे अब ये बता जाओ कि मेंस में जनरल स्टडीज़ के पेपर्स का सबको पता रहता है, हिंदी और ऐसे के लिए तुमने कैसे अलग किया, क्या किया? मैम हिंदी के लिए मैम मैंने जो है पीवाईक्यूज किए थे। मुहावरे जो है मैम, एक रवीश गुप्ता कर सर है मैम, उनके नोट्स पड़े हुए थे, तो मुहावरे तो मैम मैंने सारे उनसे ही किए।
और उसके अलावा मैम टॉपर सजेशन भी देते हैं कि यूपीएससी में भी जो मुहावरे आते हैं वो कर ले। मैम मुझे टाइम नहीं मिला था, बल्कि मैं नहीं कर पाई थी वो। तो और मैम विलोम शब्द के लिए और जैसे ये भी है मैम, एक बुक आती है मैम आदित्य पब्लिकेशन की, मैम मैंने तो उससे ही किया था, मेरे पास टाइम कम था, और पीवाईक्यूज। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि आपने भी बताया था कि जो है लिख के प्रैक्टिस करोगे तो मात्राओं में गलती कम होगी। और मैम जो फर्स्ट पोर्शन आता है कि पत्र वाला, और मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ रिक्की आ रही है। जी, तो मैम पत्र वाला और जो वो व्याख्या होती है मैम, भावार्थ वगैरह, उसके लिए मैम एस कुमार सर की एक वीडियो है, तर्कश करके चैनल है उनका, तो मैंने वो वीडियो देखी थी। उसके पीछे का मोटिव क्या होता है मैम, किस तरह से प्रेस राइटिंग मैम जो होती है वो लिखनी होती है, तो मैम वो देखा। फिर मैंने टेस्ट भी लगाए थे हिंदी के, क्योंकि मैम अगर जैसे हम डायरेक्ट लिखने बैठ जाते हैं ना, तो मैम वो एक मेंटल ब्लॉकेज बना रहता है। अगर हम पहले घर से प्रैक्टिस कर लेते हैं हिंदी के पेपर की लिख के, तो मैम हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैम, और स्पेशली तब भी जब कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाए तो मैम तब तो और ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे के लिए क्या किया रिंकी? मैम ऐसे तो मैम मेरा वीक था, मुझे लगा शायद इसी वजह से जो हुआ है, तो मैम उसमें मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी। ठीक किया था मैम, टाइम कम था तो मैम, क्योंकि मैं और पेपर में लगी हुई थी, तो उसके लिए मैम मैंने ऐसे में ये किया था कि जो कोर्स है कॉमन वो इकट्ठा कर ले, और ऐसे को डिवाइड किया था कि मैम वो जिस भी टॉपिक पे ऐसे पूछ रखा था तो वो क्या है, और उसकी क्या मतलब क्या उसके निगेटिव पॉइंट्स है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उसी तरह से बनाने की कोशिश करी थी। तो मैम उसका तो मैं सजेस्ट तो कर तुमने कुछ पाऊंगी ऐसे अभी। लिखे थे एग्जाम से पहले? मैम लिखे थे मैम, लेकिन इतने अच्छे नहीं लिखे थे मैम, यही आपके लिखे थे और एक दो जगह और लिखे हैं। ओके ओके। तो मुझे ये बताओ, तुमको क्या लगता है, क्या चीज़ ऐसी की तुमने जो तुम्हारा पहली बार में तुम्हारे लिए काम कर रही? मैम मुझे लगता है कि एक तो मैम मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा करी मैम, डेली आपके यहाँ 2-3 आंसर लिखती रही। उसके बाद मैम मैंने एक आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई, और भी मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। तो मैम मैंने पीवाईक्यूज भी अलग से लिखे, जैसे मैम आप टॉपिक देते थे कि आज ये वाला टॉपिक है बाउंड्रीज, फ्रंटियर्स या फिर पार्लियामेंट, तो मैम उससे पहले जो क्वेश्चन यूपीएससी या टीचर्स पूछ के रखता था मैम, मैं वो भी लिखती थी आपसे अलग। तो मैम मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा करी। दूसरा मैम मेरी राइटिंग मुझे लगता है थोड़ी अच्छी है, सुंदर सी है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी, जैसे मैम बोलते हैं, आप भी मैम कहते थे। और वो मैथ वगैरह में वो बनाने की कोशिश करी थी मैम, वही चीज जो है। और मैम मैं कंसिस्टेंट रही और रिलीजियसली फॉलो किया जो भी मेंटर्स बताते थे, तो वही चीज मेरे लिए एक क्यों। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये बताओ, जैसे 20 क्वेश्चंस में तुमने सारे पेजेस भरे होंगे वहाँ पर आंसर्स में? जी मैम, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मैम सारे पेजेस भरे थे। जीएस 3 में मैम मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था मैम, वो पता नहीं क्या ही मेरे दिमाग में आया मैम, मुझे लगा 12:30 बजे पेपर खत्म होगा, मैं आराम से लिख रही हूँ। तो मैम लास्ट टाइम में जब बेल बजी तो उन्होंने कहा 15 मिनट बच रही है, तो मैम उस टाइम मैंने 3 ही क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसमें से मैम मैं 2 लिख पाई थी, एक छूट गया था मेरा। ओके। बाकी प्रेजेंटेशन में क्या करते थे? कितने आंसर्स में तुमने फिगर्स और कुछ डायग्राम्स बनाए होंगे? मैम डायग्राम्स तो जिसमें मैम नीड थी मैम उसी में बनाया था, जैसे सिस्मिक बेल्ट्स पे क्वेश्चन आया हुआ था तो मैम उसमें बना दिया। यूपी में मैम जैसे रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे उसमें बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछ रखे थे उसमें बनाया। तो मैम जिसमें नीड थी उसमें बनाया मैम ऐसे। और फ्लो चार्ट्स भी मैम मैंने ज्यादा बना नहीं पाई थी, तो मैंने बहुत सिंपल किया मैम, पॉइंट वाइज मेंशन किया, जैसे 1 2 3 करके बॉडी में डिवाइड किया, कंक्लूजन वगैरह। मैम एग्जाम्पल मैंने जितना है ज्यादा रेलेवेंट हो करंट अफेयर से रिलेटेड वो देने की कोशिश करी थी। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स के साथ मैम मेरे एग्जाम्पल थी मैम। ओके ओके गुड। फिर ये बताओ, जब वैसे तो तुम्हारी जर्नी छोटी रही है भगवान की दया से, बट स्टिल थोड़े तो लोज आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पर, तो उन लोज को कैसे हैंडल किया? मैम लॉस तो मैम मेरे सामने खुद के ही आए थे, मतलब ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, और सेल्फ डाउट्स भी आते थे मैम। तो उस टाइम पे मैम मैं मतलब ऐसा है कि मतलब जब इमोशंस आते हैं तो मैम उन्हें बस्ट आउट भी कर लेती थी, रो लेते थे मैम, या फिर दोस्तों से बात कर लेते थे मैम। और उसके अलावा मैम मैं भगवान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मैम मैंने उन जैसे आपको बताया भी था मैम, हॉबी मेरी भजन सुनना है, तो मैम वो सुन लिया करती थी। उसके अलावा मैम मैं डायरी राइटिंग करती थी,
तो उसमें लिख लेती थी कि क्या मैं फील कर रही हूँ और क्या मेरा होगा नहीं होगा और क्या गलतियां कर रही हूँ मैं, तो उनको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सब 3-4 चीज़ें मैम मैंने की, उन्हीं ने मेरी हेल्प की मैम। ओके। और कुछ एडवाइस जो तुम देना चाहो कि जो लोग नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, नया शुरुआत कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? जी मैम, उसके लिए मैम मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे। मैम एक तो यही है कि जो भी इस प्रिपरेशन में आना चाहते हैं मैम, वो अपना विजन क्लियर रखें कि मैम वो क्यों आना चाहते हैं। कि मैम अगर किसी के कहने से या फिर किसी के दबाव में आएंगे तो मैम वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्योंकि सही मैम ये बात है। जर्नी के लिए एक जैसी नहीं है मैम। किसी का मैम फर्स्ट में ही हो जाता है, किसी का मैम कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो मैम वो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो अपना विजन क्लियर रखिए मैम। दूसरा, क्यों करना है और इसको क्यों के साथ साथ कैसे करना है मैम, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैम बच्चे एकदम से सोचते हैं कि हमें करना है और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता। तो मैम आजकल टाइम पे जो है मैम, कोचिंग की या फिर कंटेंट की कमी नहीं है मैम, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस की कमी है। सही से अगर स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी, क्वेश्चन कैसे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है मैम, वो नहीं पता होगा तो उसकी दिक्कत होगी। दूसरा मैम यही कि स्ट्रेटेजी बना के चलनी है अपने प्लान की। जैसे मैम अब जैसे आने वाला है मैम 2026 में, अभी लगभग 7 महीने रह रहे हैं। तो मैम मेरा ये रहता था कि जो इन 7 महीने से पहले मैम 4 महीने में मैं मेंस पढ़ूंगी, लास्ट के 3 महीने में प्री। और मैम वो 3 महीने में जो 90 दिन है मैम, मैं उन्हें भी डिवाइड करती थी कि 60 दिन अलग, फिर 20 दिन अलग मैम, 10 दिन अलग, मल्टीपल उसमें रिविजन्स में। तो मैम जो है अपना स्ट्रेटेजाइज करना है। तो दूसरा मैम कि जो अपने प्लान है मैम, एक दिन पहले बना के रखने हैं मैम। जैसे आपके टाइम पे भी हम पढ़ते थे तो मैम प्लान्स बनाते थे कि आज इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है। फिर लास्ट में मैम उसको देखती भी थी कि कितना किया, 60% किया, 70% किया। तो फिर उसके बाद मैम मैं लिखती थी कि ये 30% क्यों नहीं किया और उसको कैसे कर सकती हूँ अगले दिन। तो डेली उसको ट्रैक किया मैम, वो हेल्प करेगा और अदर बच्चों के लिए भी मैम जो करना चाहते हैं। तीसरा मैम मैं ये कहूंगी कि दूसरों की गलतियों से सीखे मैम। आजकल टॉपर्स बहुत है मैम, यूपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी मैम, सब बताते हैं कि उनके लिए क्या हेल्प किया और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो जितना हम दूसरों की गलती से सीख के खुद को इम्प्रूव करेंगे मैम, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा खुद गलती करने से मैम। और राइट। उसके बाद मैम ये कहूंगी कि कंसिस्टेंट रहना है मैम। डाउट्स आएंगे किसी दिन, मतलब लगेगा नहीं होगा, क्यों किसी को नहीं पता होता मैम, मुझे भी नहीं पता था मेरा होगा, बस ये था कि भगवान जी लिस्ट में नाम आ जाए। तो मैम कंसिस्टेंट रहना है कि मैम मैंने यूपीएससी भी दिया, मेरा नहीं हुआ मैम। मैंने सीएपीएफ दिया 2024 में मैम, मेरा वो नहीं हुआ। फिर मैंने सीडीएस दिया, वो हो गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर बीपीएससी दिया, नहीं हुआ मैम। फिर यूपीपीसीएस दिया मैम, उसमें भी मुझे लग रहा था होगा नहीं होगा। लेकिन मैम मैंने उसमें नहीं रही कि मेरा प्री होगा नहीं होगा, हम एकदम से मैम करना शुरू कर दिया। तो कंसिस्टेंट रहेंगे तो मैम वो नॉलेज जो है मैम, वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो ये करना है। और मैम तीसरा कि अपने आप को भी मैम, मैं क्या करती थी, अपने आप को मैम बहुत ब्लेम करती थी कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं टाइम वेस्ट करती हूँ। तो मैम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी बार मैम जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो हमें वो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं और हमारा उसी तरह का बिहेवियर होने लगता है। तो मैम अगर हम अच्छा भी नहीं कर पा रहे तो हमें पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि मैम जो पॉजिटिव थॉट्स है, जब हम बार बार उनको रीअफर्म करेंगे तो वो हमारे करेक्टर में मैम आने लग जाएंगे और हम हमारे एक्शंस भी ऐसे ही बनने लग जाएंगे मैम। बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिविटी की तो मैं भी हमेशा बात करती हूँ रिक्की, जी लेकिन मैम। जो भी तुमने जो भी सजेशंस दिए हैं, अगर लोग फॉलो करते हैं तो आई थिंक कि यही चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है जी सही मैम। दिशा की, कि हमें सही दिशा कौन सी है उसमें चलना चाहिए। एंड जी वही मैम। चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क करी हैं। एंड 2025 का भी दिया है तुमने मेंस। जी मैम, दिया है मैम। चलो चलो बढ़िया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अगर तुम्हें कुछ और टिप्स, कुछ और बताना हो तो बता सकते हो, वरना हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे। मैम मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि ये जो भी एग्जाम में आए तो मैम बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, और मतलब अपने आप को कम नहीं समझना है किसी और से। जैसे मैम मैं सोचती थी कि मतलब हम बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, और तो मैम ऐसा नहीं सोचना है। हर एक की जर्नी अलग है, आपको नहीं पता कि आप में क्या पता वो एबिलिटीज हो जो दूसरे में ना हो, या आपको नहीं दिख पा रहे हैं। तो एक बार अगर आपका मन है तो खुद पे विश्वास बनाए रखना है और कंसिस्टेंट रहना है, और अच्छी गाइडेंस लेनी है जहाँ से मिल सके। तो मैम यही मेरा मैसेज है। ओके रिंकी, थैंक यू। और बढ़िया से ज्वाइनिंग करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। जी
बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। ओके रिंकी, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इसको एंड करते हैं यहाँ पर। ओके, बाय ठीक है, बाय। थैंक यू।